सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है कण कण से शिक्षा। सृष्टि का जर्रा जर्रा हमें सिखाता है। सूरज, चांद, सितारे, धरती, अंबर, जीव जंतु, प्राणी, पर्वत, नदियां, समंदर, सब सिखा रहे हैं। बस हमारे मन में सीखने की भावना होनी चाहिए। हमारा जो एक लर्निंग वाला नज़रिया होना चाहिए, सीखने का भाव, लर्निंग एटीट्यूड। हम सीखते रहें, सीखते रहें, कण कण से शिक्षाएं लेते रहें। और जो सीखते हैं वो जीवन में सफल हो जाते हैं। तो पूरी कायनात, पूरी कुदरत हमें सिखा रही है। अब हम बात करें नदी की, तो नदी से भी बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है। जब हम नदी को देखते हैं तो नदी लगातार बहती रहती है, बहती ही रहती है। नदी कभी रुकती नहीं है। नदी सबकी प्यास बुझाती है। तो नदी से जो शिक्षा मिल रही है परोपकार की, परमार्थ की, नेकी की शिक्षा मिल रही है। नदी हमेशा नेक काम करती है, परोपकार परमार्थ करती है, सबकी प्यास बुझाती है। हर जीव जंतु प्राणी सबकी प्यास बुझाती है। नदी में कोई नहा ले, उसको ठंडक मिल जाती है। नदी का पानी खेतों में जाता है नहर के द्वारा। तो नदी परोपकार करती है। और नदी से एक बात और सीखने को मिलती है। नदी चट्टानों पहाड़ों को तोड़कर रास्ता बना लेती है। अब ये रास्ता कैसे बनाती है? पानी तो बहुत तरल होता है और चट्टान तो बहुत मजबूत होती है। सोचने की बात है ये कि एक तरल पानी एक कठोर चट्टानों को, पहाड़ों को तोड़कर रास्ता बना लेता है। तो ये कैसे होता है? तो नदी अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से चट्टानों को, पहाड़ों को नहीं तोड़ती। नदी लगातार कोशिश करती रहती है, लगातार प्रयास करती है, लगन से लगी रहती है। और नदी की लगातार कोशिश, प्रयास, लगन से चट्टान टूट जाती है और नदी रास्ता बना लेती है। पर्वतों को तोड़कर आगे निकल जाती है। तो ये लगन जो है बहुत ताकतवर चीज है। लगन के समान ताकतवर कुछ भी नहीं है। हमें भी निरंतर लगन से नेकी, परोपकार, परमार्थ करते रहना चाहिए। तो यहाँ जो नदी से एक शिक्षा मिलती है, दो बातें जो दास ने सीखा है। दास सीखता है, हमें सीखता है, तो नदी से भी सीखा है। नदी ने सिखाया है कि हमेशा परोपकार करते रहो, सबका भला करते रहो, अच्छा काम करते रहो, परोपकार परमार्थ के मार्ग पे चलते रहो। कोई लाइक करे या ना करे, कोई पसंद करे या ना करे, बस तुम अच्छा काम करते रहो, परोपकार करते रहो। दूसरी बात, लगन से लगे रहो लगातार, यानी लगन से भक्ति करते रहो, परमात्मा में ध्यान लगाए रखो। लगन, मेहनत, समर्पण, सहनशीलता, ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो। तो ये जो दो बातें नदी से दास को सीखने को मिली है, परोपकार और लगन। नेक काम, परोपकार हमेशा करते रहो। कोई साथ आए या ना आए, बस तुम चलते रहो, चलते रहो। कोई चले या ना चले, हम तो चल पड़े। जिन्हें बढ़ने की दुनिया ने कारवां से क्या। नदी बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, अच्छा काम करती है, नेक काम करती है, परोपकार करती है। वैसे ही एक
नेक इंसान जो होते हैं वो भी नेकी के मार्ग पर चलते रहते हैं, नेकी करते रहते हैं, परोपकार परमार्थ भलाई करते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं। और उनका ध्यान, जो लगन है ना, परमात्मा में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है, सत्संग सेवा और सिमरन में लगा रहता है। वो दाएं बाएं देखते नहीं, उनका फोकस क्लियर होता है, अपने काम में मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं। नदी की जैसे नदी मगन रहती है, वो बहती रहती है, बहती रहती है, और जाके समंदर में जाके मिल जाती है। हमें भी अच्छा काम करते रहना है, करते रहना, परमात्मा में जाके मिल जाना है, जीते जी मिल जाना है। नदी परमात्मा से मिलने का संदेश दे रही है। नदी सागर में जाके मिलती है, तो हम भी एक नदी की तरह ही है। हमें भी परमात्मा रूपी सागर में जाके समा जाना है। तो हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। सूरज से भी सीखने को मिल जाता है। सूरज की रोशनी सबके लिए समान है। सूरज से जो सीखने को मिलता है ना, समानता, समधर्म समभाव। सूरज ना तो अमीर देखता ना गरीब देखता, सबको रोशनी देता है। तो सूरज से समानता, एकत्व का संदेश मिलता है। बात है कण कण से सीखने की, कण कण से शिक्षा की। सृष्टि का जर्रा जर्रा हमें सिखा रहा है। बादल सब पे बरसते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। एक वृक्ष, पेड़ पौधे परोपकार करते हैं, कोई उनको पत्थर मारता है तो बदले में फल देते हैं। तो यहाँ पर एक सहनशीलता वाला गुण, जो वृक्ष है, हमें सहनशील होना सिखा रहा है। कि कोई दो बात बोले ना, तो उसको कुछ रिप्लाई मत करो, चुपचाप हंस के मुस्कुरा के सह लो। जब हम कोई पका हुआ, कोई आम का पेड़ है या कोई भी पेड़ है ना, बड़े जो पेड़ होते हैं, पत्थर मारेंगे तो पके फल नीचे देगा वो, सामने से कोई रिप्लाई नहीं करेगा, फल देगा, मीठा फल देगा। तो सहनशील जो होते हैं, सामने से कोई गाली दे रहा है या उल्टा सीधा कुछ बोल रहा है ना, चुपचाप हंस के उसको दुआ देते हैं, जाओ भगवान इसका भला करे, दुआ देंगे। तो संत महात्मा परोपकारी होते हैं, संतों को कोई कुछ बोलेगा तो दुआ देंगे, जाओ भगवान तुम्हारा भला करे। ईसा मसीह जी को सूली पे लटकाया जा रहा है, कील ठोकी जा रही है। अब जो लोग कील ठोक रहे हैं उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि भगवान इनका भला कर दो, इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरन को शीतल पे दे के अपना रंग। संत परोपकारी होते हैं। परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अतमाई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़ी जब तक घट में प्राण। नेकी, परोपकार, परमार्थ वाला स्वभाव छोड़ना ही नहीं है। ये संत स्वभाव है। अच्छा काम करना, भला करना, सबसे प्यार करना, सबका सत्कार करना, सबके लिए दुआ करना, तो ये संत का स्वभाव है। तो हर चीज, अब पहाड़ से भी हम देखें तो सीखने को मिल जाता है। पहाड़ बिल्कुल खड़ा रहता है, बिल्कुल अपनी जगह पे। यानी पहाड़ से सीखने को जो मिलता है, विश्वास, कि मेरा डोले ना एतबार। खड़े रहो, पहाड़ की तरह खड़े रहो, डोलो मत। विश्वास जो है हमारा डोलना नहीं चाहिए, परमात्मा पे विश्वास हमारा डोलना नहीं चाहिए। यानी विश्वास का प्रतीक है पर्वत। अडिग रहो, अटल रहो, खड़े रहो। कौन कौन सी शिक्षा? पहाड़ भी सिखा रहा है, नदी सिखा रही है, सूरज सिखा रहा है, आसमान भी सिखाता है कि विशाल रहो, विराट रहो। आसमान की तरह विशाल बनो, दिल को बड़ा करो, विशाल हृदय के मालिक बनो। आसमान सिखा रहा है, समंदर सिखा रहा है कि कितना भी पानी हो ना, समंदर एक, उसमें कितना भी नमक रहता है उसके अंदर पे, समंदर में पानी भी है और नमक भी है। लेकिन फिर भी जब हम कहीं समुद्र किनारे चले जाते हैं ना,
तो कितना अच्छा लगता है। यानी वो भी सिखा रहा है। चौपाटी में जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं ना, कितना अच्छा लगता है। सुकून देता है, वहां पे सुकून मिलता है। तो समुद्र से सुकून सीखने को मिल रहा है। किनारे पे आओ, शांति मिलेगी। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीखने को मिल जाता है। सृष्टि का जर्रा जर्रा सिखा रहा है, कण कण सिखा रहा है। बस सीखने का भाव मन में होना चाहिए। जो सीखते रहते हैं उनका जीवन महान बन जाता है। वो जीवन में बन जाते हैं कामयाब। तो सदगुरु ने हमें यही सिखाया है कि कण कण शिक्षा लेते रहिए, सीखते रहिए। लगन, मेहनत, समर्पण, सहनशीलता, ईमानदारी से सारे काम करते रहिए। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए। धन्यवाद जी।